राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक आश्चर्य करने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि कलयुग में भी क्या ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। तो वे हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल लीलाधारी ऐसे हैं जो कलयुग में भी अपनी लीलाओं से यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि हाँ, हमारे बाल गोपाल हमारे लीलाधर कलयुग में भी लीलाएं करते हैं। देर है तो बस सच्चे मन से उनको देखने की, समझने की और उनके साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की। आज की सत्य लीला कथा वृंदावन के पास जंगल के पास एक गांव की है। जंगल के किनारे एक झोपड़ी में 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा और उसकी दादी दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। बता दें कि चंदा के माता पिता की मृत्यु महामारी से कुछ समय पहले ही हो गई थी। जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष की थी, तब उसकी दादी ही उसका पालन पोषण करती थी। अब बूढ़ी स्त्री के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां काटकर उनको बेचकर ही अपना और चंदा का गुजारा करती थी। चंदा भी अपनी दादी के साथ जंगल जाती और लकड़ियां चुगने में उनकी मदद करती थी। संध्या होने पर दोनों दादी पोती घर वापस लौट आती थी। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थी, किंतु उसको एक बात बहुत कचोटती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए चिढ़ाते थे और उसको अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार अपनी दादी से पूछती कि दादी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको बड़े प्रेम से समझाती और कहती, कौन कहता है तेरा कोई भाई नहीं है, वह है ना कृष्ण कन्हैया तेरे भाई। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती थी। चंदा का घर बहुत पुराना था, किंतु उसमें सुंदर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। उसके दादाजी जो वृंदावन से लाए थे। चंदा की दादी बड़े प्रेम से, बड़े मन से उनकी सेवा करती थी, बहुत ही प्रेम से उनकी पूजा करती थी और भोग लगाती थी। अब इतने गरीब होने के कारण रोजाना मिठाई का भोग कहाँ से लगाए। जो भी रूखा सूखा चंदा और उसकी दादी खाते थे, वही भोग वह लड्डू गोपाल को भी लगा देते थे। जब चंदा उनसे यह कुछ प्रश्न करती थी तो वह लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती थी। चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी थी। जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर ही बात करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझे अपने साथ भी नहीं खिलाते, मैं अकेली रहती हूँ। तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। चंदा अपने मन की सारी बातें लड्डू गोपाल से कह देती, अपना सारा दुख लड्डू गोपाल को बता देती। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा भाई घर क्यों नहीं आता, वह कहाँ पे रहता है। तब दादी ने उसे टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, वह एक दिन अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, दादी क्या मेरे भाई को जंगल में डर नहीं लगता, जंगल में वह क्यों रहता है। तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं वह किसी से नहीं डरता, उसे गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। दादी की बात सुनकर चंदा खुश हो जाती है और सोचती है कि उसको पता है कि उसका भाई कहाँ रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी, देख तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट चुका था। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी से पूछने लगी और उन्हें सारी बातें बताई कि कैसे उसकी सखियां उसे चिढ़ाती है। उसकी दादी भी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरे बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना रुक ही नहीं रहा था। लड्डू गोपाल जी के पास बैठकर चंदा उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, भाई तुम आते क्यों नहीं हो, सब भाई बहन राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते। उधर गोविंद भी चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया
कि दादी ने कहा था उसका भाई जंगल में रहता है। फिर क्या था, दादी को बिना बताए नंगे पांव जंगल की ओर चंदा दौड़ पड़ी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल में नंगे पैर चंदा दौड़े चली जा रही थी। उसके पाँव में कांटे लगते जा रहे थे। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से करहा उठे। उनके पाँव से रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा न हो, यह कैसे संभव है। जंगल में नन्ही सी चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान को भी पीड़ा हुई। उधर चंदा के पैर से रक्त बह निकला। वह वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी न रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ने लगी। इस बार उसका पाँव कांटों से इतना छलनी हो गया था, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती जा रही थी। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आते। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया और वह चंदा के पास पहुंच गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई और सर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, तू रो मत। चंदा ने सिर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो। तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और कूट कूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य जो भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही सी चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छन्नी हो चुके थे। उनमें से बहुत सा रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य, बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथ से चंदा के पैरों में चुभे एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला। फिर उसके पैर पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में ही चंदा के सब कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल प्रातः अवश्य आऊँगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत ही खुश थी। वह सारी चिंता मिट चुकी थी। वह घर पहुंची तो दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत ही खुशी से बोली, दादी रो मत, कल मेरा भाई आएगा, मैं रक्षाबंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे और सोचा जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन प्रातः ही वह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा करके द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आता दिखाई दिया। उसे देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। अपनी पुरानी सी चारपाई पर उनको बिठाया। बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षाबंधन मनाया। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला और खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझे जंगल में वापस जाना होगा। चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास ना हो, आज मैं प्रतिदिन से तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। अब वह प्रसन्न थी। बालक जंगल लौट गया। उधर दादी असमंजस में थी कि यह बालक कौन था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, किंतु हरि के मन की हरि ही जाने।
भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी। उसने जो देखा, उनके हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ पर बांधी थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। यह देखकर दादी भी आश्चर्यचकित हो गई, किंतु उसने बचपन से श्री कृष्ण भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे चलिया, जीवन भर जो छला जीवन का अंत आया, तो अब छल के चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा ही भाई था। यह सुन चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, कहाँ हो? वह तुम ही थे ना? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते? छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा वह भाई हूँ। तुमने मुझे पुकारा तो मुझे आना पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं, उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जो मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझे पुकारता है तो मैं अवश्य आता हूँ। भक्त और भगवान की प्रेम में लीला चल रही थी, और दादी वह तो भगवान में लीन हो चुकी थी। रह गई चंदा। तो उस दिन के बाद गांव में किसी ने चंदा को नहीं देखा, कोई नहीं जान पाया आखिर दादी और पोती कहाँ चले गए। यह थी हमारे लड्डू गोपाल की प्रभु की लीला। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार भरी राधे राधे। अगर मेरी यह सत्य लीला कथा आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलो श्री हरि राधे राधे।